दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों आप सबको पता है IBPS RRB PO और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका डेली का जो रूटीन जो है, डेली का आपको टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको कैसे स्टडी करना चाहिए दोस्तों, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में आपको अच्छे स्कोर हो पाए और प्री क्वालिफाई कर लें और आप मेन के लिए जो है दोस्तों आप प्रिपेयर हो पाएँ। यानी दोस्तों इसमें जो प्रैक्टिकल बातें हैं, आपका डेली का जो टाइम टेबल है वो आपका क्या होना चाहिए, आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में आप सबको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आपने इसको रेगुलरली आपने फॉलो किया तो आपको 100% अपने एग्जाम में आप सफल होंगे। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैं जो बातें बता रहा हूं दोस्तों उसको पूरा आप अच्छा से वॉच कीजिए और आप उसको अप्लाई कीजिएगा। आपको एग्जाम में डेफिनेटली आपको अच्छे स्कोर होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कॉन्ट की बात करते हैं कि आपकी कॉन्ट के जो डेली का जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आपका 18 और 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर जो हुआ था आपका डिफरेंस शिफ्ट में, उसका आपको एक रिव्यू देता हूं कि किससे आपको क्वेश्चन जो है कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की बात करें दोस्तों तो हर शिफ्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन देखने को मिला था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 क्वेश्चन आया था और DI जो है 2 आए थे, यानी किसी शिफ्ट में 2 थे, किसी शिफ्ट में 3 भी थे, एक कैसलेट जो है ऐड हुआ था। लेकिन जनरली जो आपको एग्जाम में जो है दो है DI आता है, डाटा इंटरप्रेशन जो है 2 सेट आता है। यानी दोस्तों आपको 5, 10, 15 और यहाँ से आपका 10 यानी 25 मार्क्स जो दोस्तों आपको एटलीस्ट जो है इन टॉपिक से आए थे। यानी 1, 2, 3, 4 टॉपिक से आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था सभी शिफ्ट में। और इस बार भी एग्जाम होगा तो आपको 25 क्वेश्चन लेकर के 26, 27 इतना ही क्वेश्चन आएंगे। यानी दोस्तों आपको 20+ आपको इन 4 टॉपिक से आपको जो है आपका स्कोर हो जाएगा। तो आपको इनकी जो प्रैक्टिस है डेली बेसिस पर, जितने सारे मैंने टॉपिक बताया उसका डेली बेसिस पर आपको अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए। एटलीस्ट आपको दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो आपको 20 क्वेश्चन जो है ईच आपका टॉपिक का, आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI का 2 सेट, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको होना चाहिए सभी टॉपिक से। आपको इतना क्वेश्चन अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 25 जो प्लस जो नंबर है आपको इन्हीं 4 टॉपिक से 5 टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये आप डेली बेसिस पर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप में से जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं आप डेली बेसिस पर करेंगे। और कहां से करना है आप सबको पता है कि आपको कोई भी सोर्सेस है आप वहां से कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। प्रैक्टिस मॉक का आपको दोस्तों लिंक दे दिया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और वहाँ पर दोस्तों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, आपको इतना सारा क्वेश्चन है, उसके साथ आपको टाइमर भी है, टाइमर भी लगा के कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको सबमिट करके और उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एकदम आपके एग्जाम पैटर्न पर है या और भी सोर्सेस है, अड्डा है, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मॉक वन ऑफ द बेस्ट है। अब दोस्तों ये जो 4 टॉपिक मैंने बताया आप उसको आप अच्छे से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपका चैप्टर जो क्वेश्चन आता है यानी अर्थमेटिक का जो प्रॉब्लम आता है उसको हम बात करते हैं। तो अर्थमेटिक से आपको 12 से लेकर के 14 या 15, किसी शिफ्ट में 15 भी आता है, किसी शिफ्ट में 12 आता है, किसी शिफ्ट में 13 आता है। नहीं, एवरेज देखा जाए तो आपका 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक का आपको डिफरेंट जो चैप्टर है उससे आता है। तो दोस्तों आपके चैप्टर का जो क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस किया तो उसमें बताया था कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ऐसे आपको 10 से 12 चैप्टर जो है, जैसे आपका एवरेज हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI एंड SI हो गया, उसके बाद आपका ट्रेन हो गया, ट्रेन एंड बोट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये जो चैप्टर का जो टॉपिक है दोस्तों, आपको इसका एटलीस्ट आपको 5 आपको चैप्टर का क्वेश्चन लेना है और एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन आपको डेली करना है। यानी आपने 5 नंबर सीरीज, 5 आपने एजेज का ले लिया, 5 आपने पार्टनरशिप का क्वेश्चन ले लिया। ऐसे आपको डेली बेसिस पर आपको एटलीस्ट आपको 20 जो है आपको क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये करना आसान नहीं है। अगर आप न्यू हैं या कुछ दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जो टॉपिक जो है करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसी में आपको जो आपका पूरा डे का जो टाइम है उसमें से आपको जो है 40% टाइम है आपको इसमें करना है, डिवोट करना है क्वांट के लिए। और आपको टारगेट करना है कि आपको 40 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 23 से लेकर के 24 मिनट का आपको टारगेट करना है कि मुझे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
तो आप में से जो भी कैंडिडेट कुछ दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना टारगेट रखना है कि आपको 23 से 24 मिनट में आपको जो 40 क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट कर पाना है। और आप में से जो न्यू हैं आप टेस्ट आप करोगे तो आपको टारगेट करना है कि आपको 24 मिनट 25 मिनट में हो जाए। जैसे आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगा वैसे आपका टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप क्वांट के लिए आप डेफिनेटली करेंगे और ये जो आपका स्ट्रेटजी है, आपका डेली का जो रूटीन है, आपको 100% आपको सफलता दिलाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको टारगेट रखना है कि आपको 22 मिनट में आपको जो 40 क्वेश्चन है आपको 22 मिनट में आपको अचीव करना है और आप डेफिनेटली कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं भी अपने एग्जाम में 22 मिनट में दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और दोस्तों मैंने अच्छा स्कोर किया था अपने एग्जाम में। तो आप भी कर सकते हो। रीजनिंग का जो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आपको 100% दोस्तों आपको स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। आपका आरआरबी पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, तो यहाँ पर आसानी से स्कोर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका डेली का जो रीजनिंग का जो आपका टारगेट होना चाहिए उसको मैं एक बार बता देता हूं। जैसे टॉपिक की बात करें तो आपका सिलॉक्स था 3 to 5 क्वेश्चन एवरी से आया था, एवरी शिफ्ट में आया था। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, 5 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आया था। इनइक्वालिटी से भी 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहता है। डायरेक्शन आपका सेंस से, डायरेक्शन डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन आता है हर सेट में आपका। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपका अल्फाबेटिक सीरीज जो है ये आपका किसी किसी शिफ्ट में था 5 क्वेश्चन। ऐसे आपको ये जो टॉपिक आपको बताया मैंने, इस टॉपिक से आपका अप्रोक्सीमेट जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका 18 से लेकर के आपका 20 नंबर का एटलीस्ट क्वेश्चन ये सभी टॉपिक से पूछा जाता है और ये काफ़ी आसान होता है दोस्तों। इसको आप जो आपका एटलीस्ट 15 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सभी टॉपिक से। तो आप इसको ना आप 7 से 8 मिनट में आप कर सकते हो। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी डेली बेसिस पर, आपका सिलॉक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस का हो गया, डायरेक्शन सेंस का हो गया, तो ये सभी जो टॉपिक का जो आप प्रैक्टिस करोगे तो 7 से 8 मिनट में आप आराम से दोस्तों आप क्या कर सकते हो एग्जाम में जो है अपने इसका सभी टॉपिक का क्वेश्चन बना सकते हो। यानी 15 प्लस जो नंबर है आप आराम से दोस्तों आप 7 से 8 मिनट में आप ले सकते हो। बाकी का जो आपको टाइम बचेगा दोस्तों उसमें आपको पजल करनी है और सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। तो दोस्तों पजल के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना दोस्तों। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो दोस्तों। देखो मैं आपके सामने जो कैमरा पर नहीं आता हूँ लेकिन जो मैं कैमरा के पीछे जो बातें बताता हूँ दोस्तों, आई होप आप सबको मोटिवेट करता होगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप अपने एग्जाम में अच्छे करेंगे। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है मेरे बात को सुनते हैं और वो अपने एग्जाम में सफलता होते हैं, उनको सफलताएं मिलती है, तो आप भी ले सकते हैं। तो जरूर दोस्तों आप चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सभी शिफ्ट में आपका फ्लोर बेस जो पजल आता है। शेड्यूलिंग जो पजल है आपका डे और मंथ ये भी आ रहा है आजकल। उसके बाद स्क्वायर अरेंजमेंट जो है पजल आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लीनियर अरेंजमेंट जो है ये भी पूछा जा रहा है। सर्कुलर अरेंजमेंट भी आता है। उसके बाद अनसर्टेन नंबर जो पीपुल है आजकल सिटिंग अरेंजमेंट वो आपका पूछा जा रहा है। यानी आपका दोस्तों पजल जो है आपका 20 to 25 मार्क्स का जो पजल आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इसका क्या आपको स्ट्रेटजी होना चाहिए, डेली बेसिस पर आपको 4 पजल आपको एटलीस्ट टॉपिक से सपोर्ट फ्लोर बेसिस का 4 पजल, शेड्यूलिंग का 4 पजल, स्क्वायर अरेंजमेंट का 4 पजल, यानी ऐसे आपको एटलीस्ट आपको 20 प्लस पजल करने ही हैं। अब बोलोगे सर 20 पजल आपको इतने एक दिन में कैसे हो पाएगा? दोस्तों डेफिनेटली हो जाएगा। आप डेफिनेटली जो है आप 20 पजल आराम से कर सकते हो। एक पजल को भी आपको 5 मिनट लगता है तो 20-25 यानी आपको अप्रोक्सीमेट 2 to 3 आवर्स के अंदर में, मैं एक बता रहा हूँ 2 मिनट में 2 आवर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन आप 3 आवर दे दो ना डेली बेसिस पर, आप 3 घंटे दे दो और पजल की प्रैक्टिस करो। पजल की प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, चले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको प्रैक्टिस मॉक का जो है वहाँ पर आपको क्विज बेसिस पर पजल मिलेगा और एक अच्छे लेवल की पजल है। टॉपर जो लोग होते हैं वहाँ से वो हमेशा वो लोग रिकमेंड करते हैं कि प्रैक्टिस मॉक अच्छा है, लाइव बोर्ड भी अच्छा है, आपका अड्डा भी अच्छा है, लेकिन मैं प्रैक्टिस मॉक इसलिए बताता हूँ कि वहाँ का जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है काफ़ी अच्छा होता है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आप सबको बताता हूँ, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है आप जरूर करो, लेकिन वहाँ जा करके एक बार देखो, एक बार अगर अच्छा लगता है तो जरूर करो उसके बाद। तो पजल का आपका ऐसे टारगेट होना चाहिए और आप ऐसे डेली बेसिस पर करोगे तो अपने एग्जाम में आप अच्छे स्कोर करोगे। और डेफिनेटली दोस्तों आपका जो 40 में 40 क्वेश्चन है आप 40 में 40 डेफिनेटली कर सकते हो और 40 में 40 लाना आपका कोई हार्ड नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। रीजनिंग में पजल में आपने 20 से 25 नंबर का जो पजल आता है एटलीस्ट 20 प्लस तो आता ही है, तो 20 प्लस यहाँ से आप आराम से कम टाइम में आप गेन कर सकते हो। उसके लिए आपका डेली बेसिस पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए।
अब दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट को कैसे देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है दोस्तों। अगर आप डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको कितना स्कोर हुआ उसको मत देखो, आप उसका आप एनालिसिस करो कि आप कौन से एरिया में आपको अच्छे स्कोर नहीं हो पाए, या आप जब रीजनिंग सॉल्व कर रहे थे तो आपको कौन से आपका पजल में आपको टाइम लग गया या आप फंस गए पजल में, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ों को सुधारना है, उस चीज़ों का एनालिसिस करना है, उसको सुधारना है। यानी आपका मॉक टेस्ट देने का मतलब यही होता है कि आप एग्जाम के पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई नहीं है कि आप बहुत कम नंबर आ रहा है तो डीमोटिवेट हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पजल तो आपका जो प्रैक्टिस मॉक जो होता है वो तो आपको सिखाता है कि आपको मॉक देना है, आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, एक रास्ता दिखाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको हम टेस्ट स्कोर अच्छा नहीं होता है, तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मॉक टेस्ट इसलिए होता है कि आप सीखो उसको, समझो उसको, और आपकी जो गलती यहाँ पर कर रहे हो अपने एग्जाम में ना करो। तो आई होप दोस्तों मॉक टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा रीजनिंग का अकाउंट का उसको अच्छे से ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर। और डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लाइव टेस्ट जो चल रहा है प्रैक्टिस मॉक का, आप वहाँ के जा करके दीजिए, और फुल विल मॉक टेस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेमोरी बेस्ड पेपर जो है वहाँ पर उसको भी जाके अटेम्प्ट कीजिए। सबका लिंक दोस्तों मैं दे दे रहा हूँ, और उसको जा करके वहाँ से दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से जाकर के स्टडी कीजिए, आपको डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा। और दूसरी बात है दोस्तों, आप डेडिकेशन के साथ सही तरीका जो है आपका डेली का उसको अप्लाई करो, और आपका जो टाइम है दिन का, आप कुछ टाइम जो है रीजनिंग के लिए डिवोट कर दो, कुछ टाइम जो है क्वांट के लिए डिवोट कर लो, और साथ साथ में दोस्तों आप अपने मेन का भी प्रिपरेशन करते रहो। आपका मेन का भी प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके लिए आपका करंट अफेयर जो है, आपका जनरल अवेयरनेस जो है उसको भी पढ़ना है, उसको डेली बेसिस पर पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। और कहाँ से पढ़ना है आप सबको मैं बताया हूँ, आपको अफेयर क्लाउड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस है, वहीं से पढ़ना है। और दोस्तों आप लोग अगर नए हैं, अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्सेस है उसको जा करके ले लीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। वहाँ से आपको आपका सिलेक्शन के बाद जो 100% जो अमाउंट है आपको रिफंड हो जाएगा, तो उसको भी आकर जाकर देख लीजिए एक बार। वहाँ पर आपको 1200 प्लस जो है मॉक टेस्ट है, और इस सभी का प्राइस जो है आपका 1274 रुपीज़ है। उसको जा करके एक बार देखिए, अगर नए हैं तो उसको आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिए। और आफ्टर सिलेक्शन के बाद तो आपको 100% अमाउंट तो रिफंड हो ही जाएगा, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। उसके बाद दोस्तों उसमें बहुत सारे वीडियो कोर्सेस है, आपको टेलीग्राम ग्रुप आपको ये देंगे, तो आप एक बार जाकर देख लो। अगर आप नए हो तो उसको ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लो और पढ़ाई करो। और जो भी मैंने डेली का जो आपका जो रूटीन बताया आपको IBPS RRB और क्लर्क के लिए, आप उसको अप्लाई करो, आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।